सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं मीडिया में जो कि हु स्टार्टेड फ्रॉम नोवेयर और आपकी मेंटोरशिप जिनको आपने अपने आगोश में लिया और उनको आपने बहुत बड़े मकाम पे पहुंचा दिया। बहुत वेल नोन नेम एक्टर्स हो गए, एक्ट्रेसेस हो गए, जिनको अब के दौर में सितारा इम्तियाज़ भी मिल गया है। कभी आपको बुरा लगता है कि मतलब आपने एक लेगेसी बनाई है, आपने अपनी ज़िंदगी के सबसे प्राइम ईयर स्टिल डेट इस इंडस्ट्री को डेडिकेट कर दिया? सो डू यू नॉट थिंक दैट यू इन इट्स यू वर आल्सो वर्दी ऑफ गेटिंग सितारा इम्तियाज एंड अ नेशनल रिकग्निशन? जिन लोगों को मिला है पता नहीं, कई दफ़ा सोचते हैं अच्छा ये इसको क्यों मिल गया, क्या 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 इसने किया, मतलब कोई ख़ास काम नहीं किया। इसकी जगह तो शायद वो उस खिलाड़ी को मिलना चाहिए था जिसका नाम शाहज़ेब रिंद है, जो बलूचिस्तान से गया मुश्किल हालात काट के, और उसने मियामी में जाकर कितने लोगों को हराया। अभी हाल ही में इंडिया के एक लड़के को हरा के उसने एक मिसाल की कायम की और दोनों मुल्कों के झंडे लहरा के अमन की वो पैगाम दिया। और उसकी जगह मैं देखता हूँ अरशद नदीम को, जिसने सिर्फ एक डंडा फेंका है, तो उसको ऐसे कोई हीरो बनाया गया, जो असल हीरो था वो था। तो ये तो ज़्यादतियाँ मैं देखता रहता हूँ ना, तो हमारा पूरा माशरा इस तरह का है कि अब जब आप कर रहे होते हैं तो आपका जो मनपसंद है उसको खुश करने के लिए आप बहुत से लोगों के साथ ज़्यादतियाँ कर जाते हैं। जो असल टैलेंट है वो कोई कोई और है। मेरे हिसाब से सितारे इम्तियाज़ ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जो मुश्किल मुश्किल हालात से निकलकर अचानक दोबारा ज़ीरो से हीरो बन जाते हैं। असल में तो वो मुस्तहिक है। सर काफ़ी ज़्यादा अब आजकल की आप देखते हैं कि ये बोटॉक्स फिलर्स ये वाले जो ट्रेंड्स चल पड़े हैं कि हम मतलब मैं और मेरी बहन एट टाइम्स कहते हैं काइली जेनर के कार्दाशियन के क्लोन्स जो बन रहे हैं। एवरी गर्ल इज ड्रेसिंग द सेम, एवरी गर्ल वेयर्स द सेम क्लोथ, द सेम मेकअप, वो जो सेमनेस एक क्रिएट हो चुकी हुई है। आपके टाइम में ब्यूटी एक बड़ी डाइवर्सिफाइड थी और आप तो हमेशा एक रॉ ब्यूटी को आइडेंटिफाई करते थे। अब जब आप देखते हैं कि सारे लोग एक ही जैसे लगते हैं, सारों के एक ही जैसा कंटेंट है, सारी क्रिएशन ही एक सेमनेस का एलिमेंट जो आ गया है। सो इफ यू गो बैक इन रेट्रोस्पेक्ट अपने टाइम को आप जब देखते हैं और अब का आप जो जमाना देखते हैं, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? दिस इज़ योर फादर एंड मदर, क्यों आप उसे चेंज करने लगे हैं? राइट। हमने असल में कसूर तरबियत का है कि हम बच्चों को ये क्यों नहीं बताते हैं कि वो असल में कॉस्मेटोलॉजी जो अपनी पर्सनैलिटी करें। जब पर्सनैलिटी में जान होगी तो फिर कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आपकी ज़ुबान जो है वो ऐसा बकेगी कि वो लगेगा आप खूबसूरत इंसान हैं और आपके साथ हर कोई बैठेगा उठेगा। मेरा कई दफ़ा दिल करता है कि मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन जाऊँ, इसलिए कि इतनी गलत सर्जरियाँ हो रही हैं। वो नाक ऐसे काट देते हैं कि वो लगता है कोई हनुमान बैठा हो या शिल्पा शेट्टी जैसी कोई नाक बना देते हैं, जिसमें सिर्फ 2 नत्थें नज़र आ रही होती हैं और होंठ के वो बतख बतख की तरह यूँ खुल बट जाते पीपल हैं। लव दैट सर, नहीं, पीपल आर नहीं, ऑब्सेस्ड विद नहीं, दैट नो पीपल डोंट ब्यूटी। लाइक इट। वो देख के फ़ौरन पता चल जाता है कि ये जो है ना ये एक फेक चीज़ है। या और अगर ये फेक है तो इसका मतलब ये खुद भी फेक है अंदर से, क्योंकि इसने अपने कॉम्प्लेक्सेस को दिखा दिया है। हाँ। हम तो उसको उस तरह से देखते हैं। मुझे तो ओरिजिनलिटी पसंद है, जो कोई टेढ़ा मेढ़ा जो भी है उसके अंदर कंटेंट क्या है वो उसकी खूबसूरती है।